समय की धूल में छिपी एक असुर की कथा, जिसकी महत्वाकांक्षा आकाश को छूना चाहती थी। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु, जिसे ना तो देवता का भय था ना मृत्यु का डर। वह चाहता था शक्ति अनंत, साम्राज्य असीम और अमृतत्व का वरदान। अपने अभिमान को ईश्वर से भी ऊंचा करने के लिए उसने छोड़ दिया राज्य मोह और किया वर्षों तक अग्नि समान घोर तप, अडिग संकल्प के साथ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यपु, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूं। मां, क्या चाहता है तू? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई मनुष्य ना कोई पशु मुझे मार सके, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मेरा अंत हो सके। तथास्तु, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, और समय आने पर तू स्वयं अपने वरदान का अर्थ समझ जाएगा। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। यहाँ था मगर जो यहाँ था वो संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो अग्नि थी जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। सब कुछ नष्ट हो गया। हमारा समाज, विष्णु को पूछते हो, हमारे लोग। हे प्रभु, कहाँ हो आप? बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। विष्णु देख, अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। हिरण्यकश्यपु के अभिमान और अत्याचार के बीच उसके ही महल में जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक, जिसकी आत्मा में बसता था ईश्वर का प्रेम, जिसकी सांसों में गूंजता था नारायण नारायण। वह था प्रहलाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर क्षण लगता वो संग है मेरे, जन जन में वो वही तो जग के कण कण में है। हर क्षण लगता वो संग है मेरे,
प्रहलाद, तूने शिक्षा पाई है, अब बता जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? पिताश्री, सबसे बड़ा सत्य है भगवान विष्णु की भक्ति। मूर्ख, अब तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है, शत्रु। सैनिकों, इस दुष्ट विष्णु भक्त पर तब तक प्रहार करो जब तक इसके प्राण न निकल जाए। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, पर हृदय केवल नारायण के लिए धड़कता है। आप चाहे जो भी करो, मेरा मन अडिग है। सैनिकों, डाल दो इस मूर्ख को भी इस खौलते हुए तेल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तरह हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की अनेकों नाकाम कोशिशें की, परंतु जिसके सिर पर स्वयं भगवान विष्णु का हाथ हो तो उसे भला कौन मार सकता है? हे नीच, अधम, कुलधाती, तू फिर बच गया। इस तरह बार बार मेरे सामने अपना यह जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुला उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित न हो, वो तो सर्वोपरि है। अच्छा, तेरा विष्णु सर्वोपरि है ना, तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया।
प्रतिद्वंद रोमांचा। तो फिर देर किस बात की? उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के। हरी हुए उग्र, बेहरी हुए रुद्र। सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह।